जल ही जीवन है, जल ही समृद्धि का कारक है। धरती का आलिंगन करके धरती को हरित मां की चादर उड़ाने वाला ये जल है। इसके प्रति सम्मान का भाव पैदा करने की ये अनूठी यात्रा है। जिस दिन आप नियमित रूप से एक गिलास जल नासिका के दोनों पुटों से पीना सीख गए, यकीन जानिए जीवन में कभी आप इसका अपमान नहीं करेंगे। तो जल के प्रति सामाजिक दायित्व बोध जागरण की ये अभिनव यात्रा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इस जल को आप अमृत बनाकर पीना सीखिए। ये अमृत ही है, लेकिन अमृत कौन पीते हैं? देवता। जल कौन पीता है? मानव। खून कौन पीता है? दानव। सब इसी में छुपा हुआ है। तो हमारी ये अमृत तुल्य यात्रा, इसको अमृत बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इसको नासिका के पुट पे ले जाएंगे। इस तरह से मुंह खोल लेंगे, श्वास का आवागमन पूरा का पूरा मुख से होगा। फिर धीरे धीरे नासिका को अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। विचलित मत होना। जीवन में ऐसा स्वाद आपने जल का कभी नहीं महसूस किया होगा। लिख लीजिए, आप करके तो देखिए। जब मैं ये कहता हूं कि जल की एक एक बूंद में औषधि शक्ति का खजाना छिपा है, तो पहले उसको अपने शरीर पर अनुभव करके देखता हूं। सिर्फ एक गिलास जल जिस दिन आप नासिका के द्वारों से पीना सीख गए, आपकी प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान पांचों तरह की वायु से न केवल मुलाकात होगी, अपितु उन रहस्यों से पर्दा भी उठ जाएगा कि वो आपके शरीर में जाके कैसे काम कर रही है। तो ये बहुत ही अद्भुत अलौकिक यात्रा है, भारतीय ऋषियों ने आपको दी है। इसे ठीक से आत्मसात करके हम जल की पवित्र धारा से जुड़कर भारत में 90% बीमारियों को अलविदा कह सकते हैं। 90% बीमारियों को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि भारत में 90% बीमारियों का कारण प्रदूषित जल है। हमने सारी नदियों को गंदे नालों में बदल दिया। हम पानी को साफ करने पर पैसा लगाकर
क्या संदेश देना चाहते हैं मानव जाति को? प्रकृति तो एक एक बूंद औषधि शक्ति का खजाना बनाकर प्रकट करती है, हम ही उसे गंदा करते हैं। अगर एक बार हम अवेयर करना सीख जाएं, जल के प्रति सम्मान का भाव हृदय में स्थापित हो गया, हम कभी जीवन में जल को अपमानित नहीं करेंगे। तो जल को जब आप प्यार दोगे, सम्मान दोगे, तो वो बदले में आपको क्या देगा? सोचिए, आप क्या देगा? आप किसी का सम्मान करते हैं तो वो आपका अपमान करेगा? बिल्कुल नहीं। यही तो सनातन संस्कृति है कि सब जीवों में अपने स्वरूप का दर्शन करना, यही सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति का प्रचारक होने के नाते, योग का विद्यार्थी होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको बताऊं कि जल ही समृद्धि का कारक है। आप खुद देख लीजिए, कहां से प्रकट होता है? आकाश से। सूर्य भगवान वाष्पीकरण के जरिए उस जल को ऊपर ले जाते हैं, जो हम गंदा करते हैं, सागर से उठा लेते हैं ओवर हीटिंग करके, और फिर उसे वापस रिफाइन करके हम सब जीवों के कल्याण के लिए वापस वर्षा की बूंदें बनाकर प्रकट कर देते हैं। तो प्रकृति के इस रहस्य को भारतीय ऋषियों ने न केवल समझा, लिपिबद्ध करके समाज के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। अब ये आपकी हमारी ड्यूटी है, हर भारतीय नागरिक की, कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव के कल्याण का सबब हम लोग बने। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक सरल तरल मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूँ।